हेलो फ्रेंड्स, जॉरी आंटी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने अपने किचन में बनाई तिरंगी बहुत ही बढ़िया नाश्ता। ये तिरंगा नाश्ता बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम पत्ता गोभी लिया, 200 ग्राम मैंने हरा पालक लिया और इन दोनों को अलग अलग बारीक काट करके ब्लांच करके रख लिया। अब ये ब्लांच करके जब रख लेते हैं तो आप देखिए किसे हल्का सा पानी डाल करके कुकर में और फिर ब्लांच कर लेती हूँ। मैं दोनों को मैंने अलग अलग ब्लांच करके रख लिया और जब ये ठंडे हो गए थे ना, मैंने बारीक पीस करके इनका अलग अलग पेस्ट बनाकर रख लिया। इधर मैंने फर्स्ट लेयर बनाने के लिए पौना कटोरी सूजी ली और सूजी में मैंने 2 चम्मच दही का डाला है और 2 चम्मच दही का डाल करके थोड़ा सा नमक स्वादानुसार डाल करके और थोड़ा सा इनो पाउडर डाल करके इसको फेंट लेती हूँ मैं। तो जैसा कि आप इडली बनाने के लिए तैयार करते हैं बैटर, बस उसी तरीके से ये इसका हमें बैटर बनाना है। तो आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें और साथ के साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम से मिल जाए और आप उनको एंजॉय कर सकें। तो इस तरह से करके जब ये फेंट लेते हो, इधर मैंने एक बर्तन में ऑयल लगा के रखा हुआ है और उसी बर्तन में मैं इसको फैला दूंगी। बस पतली सी लेयर लगानी है, हमें बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी, क्योंकि कई लेयर्स हम लगाने जा रहे हैं इसमें, तो एक के ऊपर एक कई लेयर लगेंगी तो ऑलरेडी ये मोटा हो जाएगा। और एक बर्तन मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था, उसी में मैं इसको रख करके और ऊपर से ढक्कन से ढक देती हूँ और 5 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। इतनी देर में मैं दूसरा लेयर के लिए बैटर बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने पौना कटोरी सूजी लिया, 2 चम्मच मैंने दही का डाला और हरा वाला पेस्ट जो बनाया था मैंने पालक वाला, वो डाल देती हूँ और फिर नमक स्वादानुसार डाल करके और थोड़ा सा इनो पाउडर डालकर पानी डाल करके उसको एक्टिवेट कर लेती हूँ और हल्का हल्का ही इसको फेंटना है, बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है, नहीं तो इसका जो फ्लफीनेस है वो खत्म हो जाएगी। बस जब देख लें कि हमारा वो वाला पहला वाला जो लेयर है वो पक करके तैयार हो गया है वही स्टिक मेथड से, तब उसके बाद में हम उसको खोल करके और ये वाला इसी समय जब हमें डालना है उससे पहले ही हमें इनो डालना है, पहले से इनो डाल करके नहीं रखना है। बस इसको मेरा पक गया था इसलिए मैंने फिर इनो डाल लिया था और जब ये एक्टिवेट हो गया इनो तो मैं इसको इसके ऊपर स्प्रेड कर देती हूँ। अब स्प्रेड करते हुए भी आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल हल्के हाथ से स्प्रेड करना है, बहुत तेज दबा करके नहीं स्प्रेड करना है, क्योंकि अगर आप दबा करके इसको स्प्रेड करेंगे तो नीचे वाली लेयर जो है वो दब जाएगी और ये भी दबी हुई सी आएगी, उतना फ्लफीनेस इसमें नहीं आएगी। तो जब तक फ्लफीनेस नहीं आती इसमें तब तक इसमें मज़ा नहीं आता है। बस इस तरह से करके स्प्रेड कर दिया और फिर ढक करके मीडियम आंच पे इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, यानी कुल मिला के 15 से 16 मिनट में आपका ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। अब तीसरी लेयर के लिए मैंने फिर वही पौना कटोरी सूजी लिया, 2 चम्मच दही का डाला, नमक स्वादानुसार डाला और ये पत्ता गोभी जो मैंने इसका पेस्ट बना के रखा हुआ था वो मैं डाल देती हूँ और फिर उसके बाद में इसको भी फेंट लिया और नमक स्वादानुसार डाल करके जब ऊपर वाला ग्रीन वाली लेयर मेरी पककर तैयार हो गई तो मैंने इसमें इनो पाउडर डाल दिया और इनो पाउडर को डाल करके फिर एक्टिवेट कर लिया। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से लाइक और शेयर का बटन भी दबा दें और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दें। और हाँ, कमेंट में एक ये चीज़ और बताइए कि आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरे वीडियोस किस तरह के लगते हैं। अब मैंने जब इसको खोल करके देखा तो ये मेरा ये वाली लेयर पक कर बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, तभी मैंने उसमें इनो डाल करके मिक्स किया और फिर इस लेयर को भी मैं जैसे पहले ग्रीन वाली लेयर मैंने बिछाई थी उसी तरह से इस लेयर को भी मैं बिछा सकती हूँ। आप अपनी मन मर्जी की वेजिटेबल्स की लेयर्स बना सकते हैं, जैसे गाजर, टमाटर या ब्रोकली या फिर मशरूम की भी लेयर आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो बस अब मैं इसको चेक करके देखती हूँ तो इसमें स्टिक बिल्कुल मेरी क्लियर निकल के आई, इसका मतलब ये मेरा बनकर तैयार हो गया। अब ऐसी स्टेज पर मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ 5 से 7 मिनट के लिए। जब ये ठंडा हो जाता है तो ये वाला बर्तन निकाल लिया, इसको भी 2-3 मिनट के लिए ठंडा कर लिया और फिर जैसे आप ढोकला बनाते हैं तो ढोकले को निकालने के लिए पहले किनारी से चाकू से इसको हटा के ढीला कर लेते हैं, बस वैसे ही इसे भी ढीला कर लेना है। और जब ये ढीला हो जाए तब उसको एक प्लेट के ऊपर उल्टा करके हल्के से थपथपा देंगे तो ये निकल करके बाहर आ जाता है, बहुत आसानी से निकल जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। फिर इसको आप अपनी मनचाही
आकार में काट सकते हैं। मैंने ट्रायंगुलर शेप में काटा है इसको। उसके ऊपर मैंने छौंका लगाने के लिए एक बर्तन में ऑयल गरम किया और राई और हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल करके पका लिया था, और एक बर्तन में मैंने थोड़ा सा राई और ये सब चीज़ें डालकर नींबू और चीनी का घोल बना लिया था। तो कुछ तो ट्रायंगल्स पे मैंने ये वाला सूखा वाला मसाला डाला, कुछ पर मैंने गीला नींबू चीनी वाला घोल डाला था। आपकी मर्जी है जो डालें।